शहर से कुछ फासले पर एक खामोश और पुरसुकून बस्ती में 3 डाकू रहते थे। उनकी चालाकी ये थी कि वो आम लोगों की तरह नजर आते थे। सादा लिबास, नर्म लहजा और बज़ाहिर नेक सीरत इंसान। बस्ती के लोग उनको शरीफ और नेक समझते थे, यहां तक कि उनके अपने घर वाले भी उनके असल चेहरे से नावाकिफ थे। मगर हकीकत ये थी कि वो तीनों रात के अंधेरे में दूर दराज इलाकों में चोरी करने निकलते और चोरी मुकम्मल करने के बाद सुबह होने से पहले वापस अपनी बस्ती लौट आते। ये तीनों न सिर्फ चोर थे बल्कि पक्के दोस्त भी थे। उनकी दोस्ती ऐसी थी कि दुख सुख में एक दूसरे का हाथ कभी नहीं छोड़ते थे। कोई मुश्किल आती तो तीनों मिलकर उसका सामना करते। वो एक दूसरे पर भरोसा करते और हर हाल में एक दूसरे के साथ खड़े रहते। उनके दरमियान ऐसी हम आहंगी थी कि जैसे दिल के 3 टुकड़े जो कभी अलग ना हों। एक दिन तीनों दोस्तों ने आपस में बैठकर एक नया मंसूबा बनाया। उन्होंने सुना था कि एक दूर दराज इलाके में बहुत अमीर लोग बसते हैं, जिनके घरों में सोना, चांदी और कीमती चीजें भरी हुई हैं। उनके दिल में लालच जाग उठा। उन्होंने सोचा कि अगर वहां एक भी बड़ा डाका डाला जाए तो एक ही रात में किस्मत बदल सकती है। न फिर छोटी छोटी चोरियां करनी पड़ेंगी, न हर रात का खतरा मोल लेना पड़ेगा। तीनों ने खूब सोच विचार की, मंसूबा बनाया और आखिरकार इस खतरनाक मगर लालच से भरे काम पर आमादा हो गए। अगली सुबह वो अपने घर वालों को यही कहकर निकले कि काम की तलाश में जा रहे हैं और रवाना हो गए उस अमीर शहर की तरफ। यह सफर आसान न था। शहर बहुत दूर और एक दिन का तका देने वाला सफर था, मगर उन्होंने हिम्मत नहीं हारी। जब वो शहर पहुंचे तो उनके चेहरों पर कोई तकन न थी, बल्कि ऐसी मासूमियत और सच्चाई झलक रही थी कि देखने वाला उन पर फौरन भरोसा कर लेता। तीनों दोस्तों ने शहर पहुंचकर एक सराय में क़ियाम किया। वहां बैठकर सादा सा खाना खाया, मगर उनके दिलो दिमाग में तो सिर्फ एक ही ख्याल गर्दिश कर रहा था, आज की रात का वो डाका जो उनकी किस्मत बदल सकता था। खाने के बाद वो खामोशी से बैठे रात के अंधेरे का इंतजार करने लगे। वक्त गुजरता रहा, सूरज गुरूब हुआ और आसमान पर तारीकी छा गई। जब रात गहरी हो गई और सन्नाटा छा गया तो वो तीनों आहिस्ता से उठे और अपने बनाए गए मंसूबे के मुताबिक एक मखसूस घर की तरफ रवाना हुए। उन्होंने पहले ही दिन के वक्त उसे दूर से देखा था। यह एक पुराना मगर अमीराना घर लगता था। उन्होंने खामोशी से उसका इहाता किया, चारों तरफ का जायजा लिया और गौर से सुना कि अंदर कितने लोग हैं। थोड़े इंतजार और जांच पड़ताल के बाद अंदाजा हुआ कि घर में ज्यादा अफराद नहीं हैं और यही वक्त मुनासिब है डाका डालने के लिए। वो आहिस्तगी से दरवाजा खोलकर अंदर दाखिल हो गए। हर कदम पर उनकी नजरें हरकत कर रही थीं। दिल धड़क रहा था, मगर वो पुरएतिमाद थे। वो पैसे, ज़ीवरात और कीमती सामान तलाश करने लगे। कई कमरों की तलाशी के बाद एक कमरे में उन्हें एक बूढ़ी औरत नजर आई जो गहरी नींद सो रही थी। वो काफी उम्र रसीदा लग रही थी और बिल्कुल बेखबर थी कि क्या होने वाला है। चोरों ने आहिस्तगी से बाकी कमरों की तलाशी जारी रखी। आखिरकार एक कमरे में उनकी आंखें चमक उठीं। एक बड़े संदूक में से उन्हें कीमती सामान और अशरफियों से भरा हुआ थैला मिला। सामान नया और कीमती नजर आ रहा था। तीनों की आंखों में खुशी और लालच की चमक उभर आई, जैसे उनकी मेहनत रंग ला चुकी हो। लेकिन उनके साथ क्या होने वाला है, वो इनसे बेखबर अपने डाके में मसरूफ थे। लिहाजा तीनों चोरों ने कोई वक्त जाये किए बगैर रात के अंधेरे में सारा कीमती सामान चुपके चुपके घर से बाहर निकाला। वो बहुत मुहतात थे ताकि किसी को खबर ना हो। उन्होंने सब अशरफियां, ज़ीवरात और कीमती चीजें अपने साथ लाए हुए घोड़ों पर बांध दी और अंधेरे में ही शहर को छोड़कर वापस अपनी बस्ती की तरफ रवाना हो गए। मगर अब एक नई मुश्किल उनके सामने आ खड़ी हुई। उनके पास इतना ज्यादा सामान और पैसा था कि उसे छिपाना मुश्किल हो रहा था। अगर वो यूं ही बस्ती में दाखिल होते तो हर कोई यही सवाल करता कि सिर्फ एक दिन में इतनी दौलत कहां से आ गई। उनकी चोरी का राज खुलने का खतरा बढ़ गया था और अब उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि इस सारी दौलत को कहां और कैसे छुपाएं।
तीनों चोरों ने बस्ती में दाखिल होने से पहले एक सुनसान और वीरान खंडर देखा जो बरसों से खाली पड़ा था। वहीं उन्होंने सारा कीमती सामान छुपा दिया। अशरफियों से भरा थैला उन्होंने अपने एक साथी के हवाले कर दिया और बाकी सामान खंडर के एक खुफिया गोशे में रख दिया ताकि कोई शक न करे। उसके बाद तीनों अलग होकर अपने घरों की तरफ रवाना हो गए। उनके चेहरों पर मायूसी और तकन के आसार थे, जैसे कोई काम न मिला हो और खाली हाथ वापस आए हो। घर वालों को यही बताया कि बहुत कोशिश की मगर कोई रोजगार नहीं मिला, इसलिए वापस लौट आए। एक दिन तो खामोशी से गुजर गया, मगर रात को जिस साथी के पास अशरफियों का थैला था उसने तजस्सुस से थैला खोला। जब उसने गिनना शुरू किया तो हैरान रह गया। थैले में पूरे 1000 अशरफियां थीं। यह बहुत बड़ी रकम थी। उसका दिल खुशी से भर गया। उसने दोबारा अशरफियां गिने और जब थैले को अच्छी तरह देखा तो उसके अंदर से एक खत मिला। खत बहुत अजीब था। उसमें कुछ ऐसे अल्फाज और राज दर्ज थे जो न सिर्फ हैरान कुन थे बल्कि जिंदगी बदल देने वाले थे। यही खत आगे चलकर उस चोर को एक कामयाब ताजिर में बदलने वाला था। आगे बढ़ने से पहले आपसे एक छोटी सी दरख्वास्त है कि आप सब हमारे वीडियोस शौक से देखते हैं, इसके लिए शुक्रिया, मगर अक्सर दोस्त सब्सक्राइब करना भूल जाते हैं। तो बराहे करम चैनल को सब्सक्राइब करें और घंटी को जरूर दबाएं ताकि नई वीडियोस फौरन आप तक पहुंचें। इंशाअल्लाह हम जल्द इस्लामी वाक़ियात और कहानियों का चैनल शुरू करने वाले हैं। अगर आप इस्लामी वाक़ियात सुनना पसंद करते हैं तो कमेंट में अपना राय जरूर लिखें। आपका राय हमारे लिए बहुत अहम है। बहुत बहुत शुक्रिया। लिहाजा जैसे ही उस डाकू ने अशरफियों का थैला खोलकर खत निकाला, उसकी आंखों में एक अजीब सी घबराहट उभर आई। उसने खत पढ़ना शुरू किया और चंद सतरें ही गुजरी थीं कि उसके हाथ कांपने लगे, दिल धक धक करने लगा। खौफ और पशीमानी के आलम में वो जमीन पर बैठ गया। सारा माल, सारी अशरफियां उसकी नजरों से ओझल हो गईं। खत कुछ यूं था, मेरी प्यारी बेटी, पता नहीं तुम अब कहां हो। तुम्हारा बाप भी दुनिया से रुखसत हो चुका है और मैं भी आखिरी सांसें ले रही हूं। मैंने अपनी और तुम्हारे बाप की सारी जमा पूंजी, पैसे और सामान तुम्हारे लिए उस फिला कमरे में रख दिया है। जब भी आओ तो ये तुम्हारा जहेज है हमारे तरफ से। उसे ले लो, शादी करो और खुशी से अपनी जिंदगी गुजारो। तुम्हारी शादी सिर्फ गुर्बत की वजह से टूट गई, ये सोचकर मेरा दिल रोज मरता रहा। इसीलिए मैंने अपना सब कुछ बेचकर तुम्हारे लिए बेहतरीन सामान खरीदा और अशरफियां रख दी। मैं तो मर ही जाऊंगी, लेकिन तुम इस माल और दौलत से अपनी जिंदगी को खुशी से गुजारो। मेरी प्यारी बेटी, गुर्बत बहुत बुरी चीज है, वरना मैं तुम्हारे लिए बहुत कुछ करना चाहती थी। तुम्हारी बदकिस्मत मां। ये खत पढ़कर डाकू की आंखों में निदामत छा गई। अशरफियों का वजन अब उसे बोझ लगने लगा था और दिल में एक अजीब कसक उठने लगी। ये खत पढ़कर डाकू की आंखें आंसुओं से भर आएं। उसका दिल कांप उठा और वो बेइख्तियार रोने लगा। वो देर तक जमीन पर बैठा रहा, अशरफियों से भरे थैले को देखता रहा जैसे वो कोई गुनाह का बोझ हो। उस लम्हे उसे अपनी मां याद आ गई, वो मां जिसने उसे पाल पोस कर बड़ा किया था। उसने सोचा, अगर ये मेरी मां का खत होता, अगर ये मेरी बहन का जहेज होता और कोई डाकू उसे लौट कर ले जाता तो मुझ पर क्या गुजरती। ये ख्याल आते ही उसके दिल में निदामत और पछतावे की आग भर गई। किसी तरह रात का वक्त काटा और जैसे ही सुबह हुई वो सीधा अपने दोस्तों के पास पहुंचा। उसके चेहरे पर परेशानी, शर्मिंदगी और संजीदगी साफ झलक रही थी। उसने अपने साथियों को सारी बात बताई और खत जेब से निकालकर उनके सामने पढ़ दिया। फिर कहने लगा, मैं तो ये अशरफियां और सारा सामान वापस ले जा रहा हूं। ये हमारा नहीं, किसी मां की आखिरी उम्मीद है। दोस्तों की बात सुनकर वो खामोशी से खड़ा रहा, लेकिन उसके दिल में एक तूफान बरपा था। उनमें से एक ने आगे बढ़कर कहा, नहीं, ऐसा बिल्कुल न करो। अगर काजी को पता चल गया कि ये सब तुम्हारे पास था तो तुम्हारा हाथ कट सकता है, और चूंकि ये सामान हम तीनों ने मिलकर लाया था,
इसलिए अगर तुम वापस करोगे तो हमारा हिस्सा भी जाये हो जाएगा और हम ये हरगिज बर्दाश्त नहीं करेंगे। दूसरे ने फौरन तायद की, हमें ये सब वापस नहीं करना, किस्मत ने दिया है। अब तुम एक खत के पीछे इतना कीमती सामान और अशरफियां वापस करोगे? तुम्हारा दिमाग तो ठीक है। लेकिन वो शख्स जिसने खत पढ़ा था बड़ी नरमी और सच्चाई से बोला, ठीक है, अगर तुम दोनों का यही फैसला है तो मैं तुम दोनों का हिस्सा अपने जेब से दे दूंगा। काजी की सजा भी अगर मुझ पर आती है तो मैं उसे कबूल कर लूंगा, लेकिन मैं एक मां के आंसू और एक लावारिस बेटी की महरूमी बर्दाश्त नहीं कर सकता। मैं गुनाहगार जरूर हूं, लेकिन बेगैरत और बेहिस नहीं हूं। अगर मैंने ये सामान वापस न किया तो यकीन करो मैं पागल हो जाऊंगा। हर रात ये खत, ये अल्फाज मेरे दिल को चीरते रहेंगे। मुख्तसर ये कि उसने अपने दोनों दोस्तों की रजामंदी या नाराजगी की परवाह किए बगैर सारा सामान दोबारा घोड़े पर रखा, अशरफियों का थैला लिया और तने तन्हा शहर की तरफ रवाना हो गया। पूरा दिन सफर करता रहा। थकावट के बावजूद उसका दिल हल्का महसूस हो रहा था, जैसे वो कोई बड़ा बोझ उतारने जा रहा हो। आखिरकार वो शाम के वक्त उस शहर पहुंचा जहां से ये सब शुरू हुआ था। उसने गलियों में वही पुराना घर तलाश करना शुरू किया। काफी देर तक पूछगछ के बाद उन्होंने घर को ढूंढ ही लिया। उसे यकीन था कि इस घर में बूढ़ी औरत के अलावा कोई नहीं होता, इसलिए वो सीधा अंदर दाखिल हो गया। मगर जैसे ही कदम अंदर रखा, एक कमरे से किसी लड़की के रोने की आवाज सुनाई दी। इसके दिल में खौफ पैदा हुआ कि यह क्या माजरा है। जब वो आहिस्ता आहिस्ता अंदर गया तो देखा कि बूढ़ी औरत अब इस दुनिया में नहीं रही थी। वो इंतकाल कर चुकी थी। कमरे में जो लड़की ज़ारो कतार रो रही थी, उसे देखकर उसने सोचा कि शायद यही वो लड़की है जिसके लिए खत लिखा गया था। लेकिन जांच के बाद पता चला कि यह लड़की बूढ़ी औरत की बेटी नहीं, बल्कि एक पड़ोसन है जो मरने वाली की वाहिद खबरगिर थी। लिहाजा उस डाकू ने खामोशी से सारा सामान एक एक करके उसी कमरे में वापस रखा। अशरफियों का थैला भी वहीं रख दिया, बिल्कुल उसी तरह जैसे मिला था। वो निहायत अदब और नरमी से ये सब कर रहा था, जैसे किसी अमानत को उसके असल मकाम पर लौटा रहा हो। उस दौरान वो पड़ोसन औरत जो रो रही थी, उसे देखकर चौंक गई। उसने हैरानी से पूछा, भाई साहब, आप कौन हैं? डाकू ने मुख्तसर जवाब दिया, मैं उनका बेटा हूं। औरत ने शक भरी नजर से उसे देखा और कहा, लेकिन उनका तो कोई बेटा नहीं था। उसी औरत की बातें सुनकर डाकू खामोश रहा, कुछ न बोला। उसे सच्चाई जताने की जरूरत न थी। वो जानता था कि वो बेटा नहीं था, लेकिन अगर वो सच बोलता तो उसे काजी का सामना करना पड़ता था। मुख्तसर ये कि उसने खुद मोहल्ले के चंद लोगों को जमा किया, बूढ़ी औरत का जनाजा करवाया, कफन दफन का बंदोबस्त किया और फिर इसी खामोश घर में रुक गया, उस बेटी के इंतजार में जिसके लिए ये सब कुछ रखा गया था। ये सच था कि वो एक डाकू था, लेकिन उसका दिल, उसकी फितरत और उसके अंदर दौड़ता खून किसी शरीफ खानदान की तरबियत की निशानी था। क्योंकि सिर्फ जाहिरी शक्ल और सूरत से नहीं, इंसान का असल मकाम उसके अमल से तय होता है। जब इंसान इंसानियत को अपनाता है, रहम, खुलूस, सच्चाई और अदल को जिंदगी का हिस्सा बनाता है, तभी वो अशरफुल मखलूकात कहलाने के लायक बनता है। वरना अगर वो बुराई पर डटा रहे, जुल्म और खुद गर्जी में गिरा रहे, तो वो जानवरों से भी बदतर हो जाता है। लिहाजा वो डाकू उसी घर में रहने लगा, खामोश, सादा और खाम ख्यालों में डूबा रहता। उसे अब सिर्फ उस लड़की का इंतजार था जिसके लिए ये सब सामान और अमानत थी। वो रोज दरवाजे की तरफ देखता, मोहल्ले वालों से पूछता, लेकिन कोई खबर न मिलती। चंद ही दिन गुजरे थे कि एक दिन अचानक एक खूबसूरत, परेशान हाल लड़की घर में दाखिल हुई। जो ही उसने कमरे में अजनबी को बैठे देखा, चीखने लगी, तुम कौन हो? मेरी मां कहां है? और मेरे अब्बा? डाकू ने धीमे लहजे में जवाब दिया, मैं एक अजनबी हूं। तुम्हारी मां काफी बीमार थीं और चंद दिन पहले इंतकाल कर गईं।
उससे पहले मुझे मालूम हुआ कि तुम्हारे वालिद भी फोत हो चुके हैं। यह सुनकर लड़की जैसे टूट गई। उसके आंसू रुकने का नाम ही नहीं ले रही थी। वो शिद्दत गम से चीख चीख कर रोने लगी। उसकी हालत देखकर डाकू का दिल भर आया, मगर उसने दिल मजबूत करके उसे तसल्ली दी और कहा, मौत एक हकीकत है, हर किसी को आनी है। जब इंसान बूढ़ा हो जाता है तो दुनिया से रुखसत ही उसका मुकद्दर बनती है। लेकिन मुझे तुम पर गुस्सा आ रहा है, तुमने उन्हें इस हाल में क्यों छोड़ा? लड़की खामोशी से डाकू की बातें सुनती रही। उसकी बातों में गुस्सा जरूर था, लेकिन उस गुस्से में इंसानियत और सच्चाई थी। उसने उस अजनबी की आंखों में झांका। उसे पहली बार किसी गैर में अपना सा कोई दुख, अपनायत और दर्द महसूस हुआ। लड़की ने निहायत नर्म लहजे में, झुकी नजरें और लरजती आवाज के साथ कहा, भाई साहब, मैं दरअसल अपनी मां बाप की मर्जी से 1 साल पहले फूफी के घर दूसरे शहर गई थी। उस वक्त मेरे वालिद बिल्कुल ठीक थे, शायद उनका अचानक इंतकाल हुआ हो, लेकिन चौंकी कोई राब्ता ना हुआ, इसलिए मुझे उनकी वफात की खबर भी न मिली। डाकू खामोशी से सुनता रहा, फिर गहरी सांस ली और सच्चाई का बोझ उतारने के लिए सब कुछ साफ साफ बता दिया। मैं मानता हूं कि मैं एक डाकू हूं। मैंने तुम्हारे घर की हुर्मत को तोड़ा। अगर चाहे तो मुझे सजा भी दे सकती हो और मुझे मुआफ भी कर सकती हो। फैसला आपके हाथ में है। लड़की की आंखों से फिर आंसू बह निकले, लेकिन अब उनमें दुख के साथ साथ हमदर्दी, शुक्रगुजारी और एक अजनबी के लिए एक खास लगाव भी शामिल था। उसके दिल में उस डाकू के लिए जगह बनने लगी थी। जब डाकू उठने लगा तो उसने कहा, अब ये घर, ये सामान, सब कुछ तुम्हारा है। मैं चलता हूं। अगर कभी जरूरत हो या मुश्किल वक्त आए तो पुरानी बस्ती में मेरा घर है, मुझे जरूर याद करना। लड़की फौरन बोली, नहीं, आप मुझे अकेला छोड़कर नहीं जा सकते। आपने जिस ईमानदारी और खुलूस से मां की अमानत लौटाई है, वो कोई आम इंसान नहीं कर सकता। अगर आप चाहें तो ये अशरफियां रख लें और यहीं कोई कारोबार शुरू करें। थोड़ा थोड़ा करके घर आते जाते रहें। मुख्तसर ये कि कुछ ही अरसे बाद दोनों का निकाह हो गया, शादी हो गई। अब वो डाकू नहीं रहा था, अब वो एक ईमानदार ताजिर था। कुछ वक्त बाद पुरानी बस्ती से उसके दोनों पुराने दोस्त भी उनके घर आए। उन्होंने भी उसकी बदली हुई जिंदगी देखी, उसकी इज्जत, सुकून और मोहब्बत देखी तो उनके दिल भी पिघल गए। वो भी बदलने का फैसला कर बैठे और हलाल कारोबार में उसके साथ शामिल हो गए। और यूं एक डाकू एक अमीर और कामयाब ताजिर बना और अपनी ईमानदारी की वजह से उसने वो कुछ पा लिया जो कोई सख्त मेहनत से भी पा नहीं सकता। तो दोस्तों, इस कहानी में हमारे लिए एक बहुत बड़ा सबक छिपा है। पहला और सबसे अहम सबक यह है कि इंसान को हर हाल में इंसानियत को मुकद्दम रखना चाहिए। अगर कहीं ऐसा लगे कि हमारा फायदा किसी और की तकलीफ या मजबूरी पर हो रहा है, तो वहां रुक जाना ही असल गैरत और इंसानियत की पहचान है। दूसरा सबक यह है कि ईमानदारी और दूसरों की मदद का सिला अल्लाह ताला कई गुना बढ़ा कर देता है। जैसे उस डाकू को न सिर्फ वो माल मिला, बल्कि नेक बीवी, अपना घर और इज्जत भरी जिंदगी भी नसीब हुई। साथ ही गुनाह भरी जिंदगी से भी छुटकारा मिला। तीसरा और सबसे बड़ा सबक यह है कि अल्लाह के खौफ और इंसानियत के नाते अगर हम किसी के लिए दवा बने और सच्ची तौबा करके गुनाह छोड़ दें, तो अल्लाह दुनिया वो आखिरत दोनों में हमारी इज्जत बढ़ाता है। इसलिए हमें भी चाहिए कि बुराई का रास्ता छोड़ें, अल्लाह जरूर खैर का रास्ता खोलेगा। मुझे उम्मीद है कि आपने इस कहानी से बहुत कुछ सीखा होगा। अगर आप मजीद ऐसी ही सबक आमूज कहानियां सुनना चाहते हैं तो हमारे चैनल पुराने किस्से को लाजमी सब्सक्राइब करें और घंटी का बटन जरूर दबाएं, और हो सके तो इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। आपके ताउन का शुक्रिया।